क्यों न सारे मुल्क में गवर्नर निज़ाम ही चालू हो, वहाँ क्यों फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को चलाने की जरूरत है। किस तरह से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को तंग कर रही है, किस लोगों ने 47 में इलाहाक किया, वही लोग कभी इलाहाक को हतमी कभी इलाहाक को आर्जी कहते रहे। जो लोग उस तहरीक के साथ वाबस्ता थे, उस सिस्टम के साथ वाबस्ता, उस आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता, वो लोग तो हैं, वो लोग तो मौजूद हैं। शूर एक अफसोसनाक की बात है, गुलमर्ग में अभी तक वैसी मस्जिद शरीफ नहीं है जैसी होनी चाहिए। गन भी उठाया था, उनमें से अक्सरियत जिन्होंने गंद को छोड़ा और अब आम सिविल इंसानों की तरह सिविल सोसाइटी में अपना रोल अदा कर रहे हैं। वसवसा था डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी, नौकरियां गई, जमीनें गई। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आकिब खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के मायनाज और मुमताज़ सियासतदान और अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया बेटे। पहले हमें बताइए, इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मुल्क हिंदुस्तान और जमहूरियत ये सिनोनिमस है। जहाँ हिंदुस्तान का नाम हम लें, वहाँ जमहूरियत का नाम लेना भी ज़रूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर का ये खत्ता, ये हिंदुस्तान है, लेकिन यह हिंदुस्तान से डिफरेंट है। किस लिहाज से? सारे मुल्क में जमहूरियत है, हर कोई जमहूरी इदारा ठीक ढंग से फंक्शन कर रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरी हुकूक से इनके जमहूरी हुकूक पायमाल हुए। इनकी असेंबली नहीं है, इनके नुमाइंदे नहीं है, इनकी हुकूमत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इससे और क्या कहें, क्या यहाँ की सूरत हाल है। जमहूरियत में यही मज़ा है कि इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, लोगों की रसाई होती है। मुझे अजीब लगता है जब यहाँ का इंतज़ामिया ये कहता है कि यहाँ हर चीज़ ढंग से चलती है, हर इदारा ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर और ये इनका ये दावा भी है कि ये सबसे अच्छा निज़ाम है, तो मैं उनको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यही सही है, फिर क्यों न सारे मुल्क में गवर्नर निज़ाम ही चालू हो, वहाँ क्यों फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को चलाने की ज़रूरत है। कितना भी गवर्नर इंतज़ामिया अच्छा हो, ठीक हो, लेकिन वो किसी भी सूरत में जमहूरी अमल का मुतबादिल नहीं हो सकता है। अपनी पार्टी का ये स्टैंड पहले से है कि जमहूरी अमल करके यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत बनाने का हक दीजिए, इनको इनके हुकूक बहाल कीजिए। और हम यही चाहते हैं और हम यही कहते हैं। जब से हमने अपनी पार्टी बनाई, हमारा जो बेसिक इश्यूज थे कि यहाँ ज़मीनों को ख़तरा लगता था, डेमोग्राफिक चेंज का ख़तरा लगता था, नौकरियों को ख़तरा लग रहा था, वहाँ हमारी पार्टी कामयाब हो गई मरकज़ के साथ बात करके इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने में। लेकिन दूसरा इशू जो था, वो दो इश्यूज़ हैं जो मुंसलिक यहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ है। एक है यहाँ लोगों की मर्जी के मुताबिक हुकूमत, दूसरा स्टेटहुड। ये दो चीज़ें जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को न मिले, तब तक कुछ कहना कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में किसी हुकूमत के अच्छे और बुरे, ये मैं सही नहीं समझता हूँ। ये साइन का नॉन है कि यहाँ इलेक्शंस भी हों और स्टेटहुड मिलना चाहिए। मीर साहब, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर की 80% जो आबादी है वो असेंबली इलेक्शन नहीं चाहती है। इस पे आपकी पार्टी और आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, गवर्नर साहब का अपना नज़रिया है, वो भी एक सियासी रहनुमा है। यहाँ वो उसको पावर मिला है। गवर्नर रूल तो मज़ेदार बात होती है, न कहीं अकाउंटेबिलिटी होती है, न किसी के पास जवाबदेह होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो उसको इनपुट्स मिलते होंगे वो इनपुट्स यही मिलेंगे कि गवर्नर रूल अच्छा है और यही कायम दायम रहना चाहिए। लेकिन जो मैं ग्राउंड में देखता हूँ, ग्राउंड में लोग अपनी एम्पावरमेंट चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी रसाई कहीं भी नहीं, वो देख रहे हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं, वो किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप किस तरह से
पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को तंग कर रही है। किस ये मिनरल्स, जेके मिनरल्स का सवाल दीजिए, बाजरी, रेत, मजदूर जो इससे इस तरह से इनका बाजार लुट गया, वो चलाएं तो किसको चलाएं, किसको बताएं, कौन उनका सुनने वाला है? गवर्नर साहब का ठीक है, वो तो उसको जो जवाब देने वाले हैं वो 80% क्यों कहते हैं, वो एक तबका है, वो 100% गवर्नर साहब को ही कहते हैं कि आप ही की हुकूमत ठीक है। कॉमन मैन जानता है कि गवर्नर राज उनके लिए क्या मुसीबत ला के रहा है। मीर साहब, हर कोई यहाँ पर, हर किसी को ये मालूम था कि जम्मू कश्मीर में शायद इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन अब कुछ टाइम पहले कहा गया था कि यूएलबी के इलेक्शन होंगे। अब वो भी कहा जाता है, उसको भी डेफर किया गया एक तरफ। और आपकी पार्टी, जब से आपकी पार्टी वजूद में आई, तब से आपने आवाम में गए, चाहे जनूबी कश्मीर की बात करें, चाहे शुमाली कश्मीर की बात करें, हर किसी गांव, हर किसी ज़िले, हर किसी तहसील में आप गए। क्या वो जल्द से अब आगे भी जारी रहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी और आवाम का रिश्ता ये दायमी रिश्ता है, ये कंटिन्यूटी का रिश्ता है। इस दौरान भी आपने देखा जब सब पॉलिटिकल पार्टीज ने चुप साध ली, उन्होंने आफियत इसी में समझे कि खामोश रहें। अपनी पार्टी है, वो जमात है, वो बाहर निकली, जो लोगों के मुश्किलात थे उन मुश्किलात के लिए आवाज़ उठाई, उन ऐवानों तक आवाज़ पहुंचाई जो आवाज़ उन मुश्किलात का इजाला कर सके। मसलन मैं बताऊं, जिस वक्त आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, उस वक्त लोग घरों में बंद थे, लीडर जेलों में थे, लोगों में ये वसवसा था डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। उस वक्त भी निकले, जब हमको जेलों से छोड़ा गया तो हम उस वक्त निकले, हमें आवाज़ उठाई, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर मिले और लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलाया। मसलन ज़मीनों के लिए डोमिसाइल लाया है, कोई भी ज़रूरी ज़मीन अब नॉन डोमिसाइल नहीं खरीद सकता है। इसी तरह नौकरियों में सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के हक में होंगी। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर से ये यकीन दिलाया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी। इसी तरह जो जेलों में नज़रबंद थे, जिनको माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं थी, माँ बाप को पता नहीं था उनके बच्चे किन जेलों में कहाँ हैं, वो कोशिश हमने की और आज वो अपने घरों में अपने इस वक्त जो हालात है, इस वक्त के इंतज़ामिया को हम कहते हैं कि जब आप कामयाबी की बात करते हैं, यहाँ नॉर्मलसी की बात करते हैं, हमें उन सेक्शंस तक रीच आउट करने की ज़रूरत है जो सेक्शंस दूर बैठे थे या दूसरे कैंप में थे। अच्छी गवर्नेंस ये होती है, अच्छी गवर्नमेंट ये होती है, अच्छी पॉलिसी ये होती है कि वो लोग आए, वायलेंस का रास्ता तर्क करें, इंडियन सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को तस्लीम करके जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में अपना एक अहम रोल अदा करें। मसलन यहाँ के मौलाना बंद थे, यहाँ के जमात इस्लामी के लोग बंद थे, क्या था उनका पास्ट क्या नहीं है। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत मुसीबत से गए। एक तो मिलिटेंसी में भी यही नौजवान टारगेट था, इसका रास्ता गोलियों की तरफ था, जेलों की तरफ था, कब्रिस्तान की तरफ था। अब दूसरे तरीके से जो ड्रग एडिक्शन यहाँ हो गई है, फिर हमारा नौजवान कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। इसमें रोल हो सकता है हमारी मजहबी रहनुमाओं का, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक हो, कतई नज़र उनकी पॉलिटिकल आइडियालॉजी को छोड़कर अगर वो फ्रंट पे आना चाहें और इस सोसाइटी को सेवा करना चाहें और इस ड्रग माफिया से नजात दिला सकें तो वो शायद बहुत बड़ा काम होगा। और हमारा काम ये है, अपनी पार्टी जो है, अपना पार्टी विद इन हाउस, आउटसाइड द हाउस, विदाउट इलेक्शंस रीच आउट करेगी लोगों को, लोगों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को उजागर करेगी और अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि जहां हमसे हो सके वो मसाइल हल करने की कोशिश करेगी। मीर साहब, अगर हम बात करें हाल ही में आपकी पार्टी के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई जो रह चुके हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने आपकी पार्टी के साथ ज्वाइन किया, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में जो है, क्योंकि अगर हमने देखा कि 5 अगस्त के बाद हुर्रियत के लीडरों को जेलों में बंद भी रखा गया, श्रीनगर के राजबाग ऑफिस को सील भी किया गया, लेकिन उन्हीं लीडरों से 5 अगस्त से पहले बातचीत होती थी टेबल पे, लेकिन उसके बाद उनको जेलों में बंद रखा गया। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी हुर्रियत एग्जिस्ट कर रही है? ये हुर्रियत एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसके बाद उनको जेलों में बंद रखा गया। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी हुर्रियत एग्जिस्ट कर रही है? ये हुर्रियत एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो लोग उस तहरीक के साथ वाबस्ता थे, उस सिस्टम के साथ वाबस्ता है, उस आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता, वो लोग तो हैं, वो लोग तो मौजूद हैं।
हमारा मानना है अगर वो लोग उस रास्ते को तर्क करके सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को मान के आए और सोसाइटी में एक पॉजिटिव किरदार अदा करें, किसने रोका है? कौन रोक सकता है? आप देख रहे हैं कितने लोग मिलिटेंसी में थे, गन भी उठाया था, उनमें से अक्सरियत जिन्होंने गन को छोड़ा और अब आम सिविल इंसानों की तरह सिविल सोसाइटी में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसमें क्या है, हर उस सरकार की यही कोशिश है, जो रास्ता उन लोगों ने लिया है वो रास्ता गलत है, उस रास्ते को तर्क कीजिए और अपने लोगों की भला के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए, अपने लोगों की खुशहाली के लिए काम करें। इसमें कोई अगर एक बार कोई एक अलग रास्ते से चला, जब उसको पता चला कि वो रास्ता दुरुस्त नहीं है, वो रास्ता ठीक नहीं है, अगर वो रास्ता तर्क करके इधर आता है, ही शुड बी ऑलवेज वेलकम। या अपनी पार्टी चाहते हैं, यू कांट कोई रिफॉर्म होना चाहिए, आप उसको रिफॉर्म नहीं होने देंगे। मैं नहीं सोचता हूं कि वो पॉलिसी सही है। नहीं साहब, अगर हम एक अफसोसनाक की बात है, गुलमर्ग में अभी तक वैसी मस्जिद शरीफ नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि गुलमर्ग पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर जम्मू कश्मीर अक्सर सयाह आते हैं वो गुलमर्ग के लिए आते हैं। देखिए, मस्जिद एक रिलीजियस मसला है, होना चाहिए, मस्जिद अच्छी ढंग से होनी चाहिए, ये लोकल इनिशिएटिव है। सरकारें मस्जिदें नहीं बनाती हैं, ये लोकल इनिशिएटिव्स हैं। वहाँ की ज़मीन औकाफ का आपको मालूम नहीं था, औकाफ किन हाथों में था, किन का उसका क्या तरीका है, अब भी किन हाथों में है, वो बातें हैं। लेकिन पिछली बार यहाँ इनिशिएटिव लिया कुछ लोगों ने गुलमर्ग से, वो मुझसे मिले, मैंने औकाफ वालों से बात की, पहले परमिशन की बात थी, परमिशन के लिए वो प्रोसेस कर रहे हैं, परमिशन हो जाएगा, जब वो परमिशन हो जाएगा इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी लोगों की मदद से, अपने लोग खुद बनाएंगे। औकाफ बनाए न बनाए, कोई बनाए या न बनाए, टंगमर्ग के लोग, गुलमर्ग के लोग, यहाँ के ताजर, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के होटलियर्स, यहाँ जो टूरिज्म ट्रेड से वाबस्ता है, जो मुसलमान हैं, वो उसको बनाएं और बना के रहेंगे। रणवीर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आप ज़ाती तौर पर जम्मू कश्मीर के मसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई पॉलिटिकल इशू है, या आप भी मानते हैं ये सिर्फ डेवलपमेंटल इशू है? देखिए, पॉलिटिकल इशू क्या है? जिन लोगों ने 47 में इलाहा किया, वही लोग कभी इलाहा को हतमी, कभी इलाहा को आर्जी कहते रहे। लेकिन जब एक बार निकाह हो जाता है, वो निकाह हो जाता है, फिर आप उसको कहें ये मैरिज इलीगल है, वाइडेबल है, अनअवेलेबल है, मगर मैरिज तो मैरिज है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर साहब। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस टंगमर्ग से। कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए आकिब खान।